हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है, इसलिए जो दिल के मरीज है वो ये वीडियो ना देखे। आज की कहानी है तांत्रिक और उसके काले जादू की। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई तांत्रिक बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे ऐसे काले जादू करते हैं, किसी को भी टोना टोटका किसी को भी काबू में कर लेते हैं। लेकिन ये आदमी के साथ साथ ये आत्मा को भी काबू में करना जानते हैं। ये खासकर बच्चों की आत्मा को कैद में करते हैं। जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और जिस शमशान घाट में उनको जलाया जाता है, उसी रात को 12 बजे पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को काबू में कर लेते हैं। और ये खासकर उस शमशान घाट में जाते हैं जहां पर निगरानी कम होती है। कोई उनको पूजा पाठ में कोई विघ्न ना डाले, कोई पकड़े नहीं। तो ऐसी एक बार एक गांव में 15 साल के बच्चे की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और वो तांत्रिक उसी शमशान घाट में पहुंचाता है जिसमें उसको जलाया जाता है बच्चे को, और वो पूजा पाठ करके उस बच्चे की आत्मा को काबू में कर लेता है। अब बच्चे की आत्मा परेशान होती है, तड़पती है अंदर, लेकिन इन आत्माओं में एक शक्ति और होती है, वो किसी को भी ना सपने में दिखाई देती है। सपने में जाके उनसे बात कर सकते हैं ये। तो वो बच्चा अपनी माँ के सपने में जाता है और सारी चीज़ बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे किसी तांत्रिक ने काबू में कर लिया है, मैं परेशान हूँ, मुझसे उल्टे सीधे काम करवाता है। अब भाई उसकी माँ सपना में एकदम छूट जाती है और पति को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा बेटा परेशान है। अब उसका पति उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब वहम है, सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन फिर वही सपना आता है। ऐसे लगातार 4-5 दिन तक उसकी माँ को लगातार अपने बेटा दिखता है और सपने में सारी चीज़ें वही दिखती है। और पति भी बेचारा कितना समझाए। फिर वो सोचता है कि चलो भाई इसको एक बार लेके जाना पड़ेगा किसी बाबा के पास, तभी समझेगी। तो वो एक सिद्ध बाबा होता है उनके गांव में, उसके पास जाते हैं वो और बाबा को सारी चीज़ बताते हैं। तो बाबा बोलता है कि भाई ये झूठ नहीं है, वहम नहीं है, सच है। होते हैं ऐसे तांत्रिक जो बच्चे की आत्मा को काबू में कर लेते हैं। अब भाई बच्चे के माँ बाप परेशान, तो पूछते हैं कि बाबा से भाई अब क्या करें, कैसे मुक्त कराएं अपने बेटे की आत्मा को। तो बाबा बोलता है कि भाई सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कौन तांत्रिक है और वो मिल जाए, पता चल जाए कि कौन तांत्रिक है, फिर उसको पकड़ के मेरे पास लाओ, तभी कुछ कर पाएंगे। तो उनको कैसे पकड़ा जाए भाई, हमें तो पता नहीं है कौन तांत्रिक है। तो बाबा बोलता है कि जब कोई दोबारा कोई बच्चा मरे और शमशान घाट में उसको जलाएं तो ध्यान रखना वो तांत्रिक दोबारा आएगा। तो ऐसे ही में 1 महीना, 2 महीना, 5-6 महीने निकल जाते हैं। फिर एक लड़के की और एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, फिर उसको शमशान घाट में लेके जाते हैं। अब वो तांत्रिक फिर दोबारा रात को 12 बजे पहुंच जाता है, वही तांत्रिक। अब की बार उसके माँ बाप पहले से तैयार होके बैठे थे, उसको पकड़ लेते हैं तांत्रिक को और उसको पकड़ के उसके बाबा के पास लेके जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बाबा ये तांत्रिक आ गया, आप बताओ क्या करना है, कैसे मुक्त होएगी। फिर बाबा बताता है कि एक ही तरीका है, अगर तुम्हें अपने बच्चे की आत्मा को मुक्त कराना है, इस तांत्रिक को हमें जिंदा जलाना पड़ेगा। अब माँ बाप सोचते हैं कि भाई ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया, जिंदा जलाना पड़ेगा, ये तो गलत है। फिर सोचते हैं कि भाई अब कर ही क्या सकते हैं, बेटे की आत्मा को तो मुक्त कराना ही पड़ेगा। तो भाई उस तांत्रिक को तेल डाल के जिंदा जला देते हैं और उस बेटे की आत्मा को मुक्त हो जाती है। और साथ साथ और भी उसने कई आत्मा पकड़ रखी थी, कम से कम 40-50 आत्मा होती है जो मुक्त हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सबसे खतरनाक पार्ट तो अभी बाकी है। लड़के के माँ बाप सोचते हैं कि उसके बेटे की आत्मा मुक्त हो गई है और वह खुश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वो रात को उसकी माँ सोती है तो उसको सपने में दोबारा उसका बेटा दिखाई देता है और वही सब सारी चीज दोबारा बताता है, रोता है। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब तो हमने उसकी आत्मा को मुक्त करा दिया, अब क्यों आ रहा है। और वो अब समझते हैं कि अब वहम ही है, अब कुछ नहीं है, और वो सो जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अब तो मुक्त हो गई थी उसके बेटे की आत्मा, दोबारा सपने में क्यों आई। लेकिन असल में उसके बेटे की आत्मा मुक्त नहीं हुई। वो लड़के के माँ बाप जिसको सिद्ध बाबा समझ रहे थे, हकीकत में वो बाबा नहीं था, वो भी एक तांत्रिक ही था। और वो पहले वाले तांत्रिक से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक तांत्रिक था। पहला वाला तो खाली बच्चों की आत्मा को कैद करता था और ये वाला तांत्रिक तो बच्चे की आत्मा के साथ साथ तांत्रिक की भी आत्मा को कैद में कर लेता था।
इसलिए उसने सारा ये प्लान बनाया था कि तांत्रिक को बुलाया जाए और उसको जलाया जाए, ताकि वो बच्चों के साथ साथ उसकी आत्मा को भी कैद में कर ले।